तो जाके अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ। Really? Come, let me show you. It's this process. I don't ask for too much. Oh, but I need more than nothing. And though a little bit of your touch wouldn't be enough, it's only just more than nothing. I don't keep tabs, but I can tell a zero from a one. Just a little bit of romance wouldn't stand a chance. It's only just more than nothing. Nothing just ain't enough. Now I'm not on your back, and I'm not on my knees. I don't push or pull, and I'm not that hard to please. Don't wanna be all up in your business, but I'm not even on your mind. जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। तो ऊट पटांग हरकतें तो मेरी आपने देख ही ली होंगी। तो मन में सवाल आया कि अगर मैं घर आता हूँ तो करता क्या हूँ आखिर। तो ये सब जानने से पहले ले चलता हूँ अपने गांव में। ठीक है, तो पहले मेरे गांव देखो, फिर दिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ। तो हमारे गांव में सनराइज कुछ ऐसा दिखता है और सनसेट कुछ ऐसा। जब खेतों में फसल उगता है तो कुछ ऐसा दिखता है, और जब खेतों से फसल कटाई हो जाती है तो कुछ ऐसा दिखता है। गांव की सड़कें कुछ ऐसी दिखती हैं, और गांव के नजदीकी बाजार कुछ ऐसे दिखती हैं। हमें तो सनसेट के टाइम में यहाँ पे घूमना बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि शायद ऐसा कोई जगह होगा जहाँ पे इस तरह के सुकून मिल सकता हो। मुझे तो ये खेतीबाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, पर ये देखने में बहुत बढ़िया मज़ा आता है। जैसे कि हम छोटे थे तो कोई बुलडोजर आए वो वहाँ पे मिट्टी की खुदाई करे तो वो भी देखने को हमें मज़ा लगता था, या फिर कोई ट्रैक्टर वहाँ पे अपना जो पीछे का जो डाला होता है उसको ऐसे उठाए तो वो भी देखने में मज़ा आता है। पता नहीं क्यों वो देखने में अभी भी मज़ा आता है, तो ये भी कुछ उसी कैटेगरी में जाता है। जब बड़े हो गए तो धीरे धीरे जब मैं छोटा था उन सारी मेमोरी मेरे आगे आती हैं। जैसे कि इस टाइम में स्कूल छुट्टी हो जाती थी, और तकरीबन 6-7 से 10 दिन का छुट्टी होता था उस टाइम में। एक्समास जो छुट्टी बोलते हैं वही वाला छुट्टी। तो हम या फिर गांव आते थे, या फिर जहाँ पे थे हम मतलब बरगढ़ साइड में, तो वहाँ पे रहते थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम मेरे पापा जो थे वो हमारे गांव से उठकर जाके बाहर कहीं रहते थे। ठीक है, तो मैं वहीं से पला बढ़ा हूँ। तो यहाँ का लैंग्वेज और वहाँ का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उड़िया लैंग्वेज पे बोलते हैं, वो भी उड़िया लैंग्वेज है पर डिफरेंट है थोड़ा। उसको सब बोलते हैं संबलपुरी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सेम ही है। तो छुट्टी के टाइम होता ये था कि हम जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे दोस्त एक टाइम पे आता था कि ऐसे खेती बाड़ी जो जगह है उस जगह पे जाके हम क्रिकेट खेलते थे। और अब टाइम कुछ ऐसा है, ना वो दोस्त हमारे पास है ना वो समय। और जितने भी सारे दोस्त हैं वो सभी के दिमाग में एक टेंशन ही टेंशन है, जैसे कि जॉब का टेंशन।
तब हमारे दिमाग में ये सब नहीं था, तो बहुत खुश थे हम उस टाइम पे। जब हम छोटे थे तो हमारे जो सर थे, इंग्लिश का टीचर जो थे, वो हमें कहावत क्या बोले थे, ठीक है। कहावत कुछ ऐसा था कि इंसान जो है, इंसान का 3 ठो पड़ाव होता है, जैसे कि बाल्य अवस्था, दूसरा है यौवन और तीसरा है वृद्ध। तो पहला जो स्टेज है उसमें क्या होता है, हमारे पास पैसा नहीं होता है, दोस्त होते हैं और टाइम होता है, ठीक है। दूसरा जो पड़ाव है, दूसरे पड़ाव में क्या होता है, हमारे पास दोस्त होते हैं, पैसा भी होता है क्योंकि हम पैसे कमा रहे होते हैं अपने यौवन अवस्था में, पर उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं रहता है। और तीसरा जो पड़ाव है, जो वृद्ध अवस्था, उसमें क्या होता है, हमारे पास पैसा तो होता है और टाइम भी होता है क्योंकि हम जो अपने वर्क है उससे रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, पर होता क्या है कि हमारे पास दोस्त नहीं रहते हैं। कुछ दोस्त दूर चले गए होते हैं, कुछ दोस्त दुनिया से विदा ले चुके होते हैं, बस होते नहीं है पास। और जिन लोगों को सही टाइम में ये तीनों चीज़ मिल जाता है ना, उसका इस धरती में जन्नत बन जाता है। हमने अभी देखा कि मतलब मशीन से कैसे कटाई होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह की कटाई होती है, जैसे कि एक मशीन बुला के उसको देते हैं काटने के लिए। वो क्या करता है कि पूरा का पूरा जो धान है उसको काटता है, उसको जो धान होता है, जो चावल होता है, उसको सेपरेट करता है, और उसका जो बाकी जो पेड़ का जो होता है हिस्सा, उसको मतलब सेपरेट कर देता है। पर हाथ में जो कटाई होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये जो धान जो है, ये पेड़ के साथ अभी तक लगे हुए हैं, पर वो कट गए हैं, ठीक है। ये देखो, इसका स्टेम जो है यहाँ से कटे हुए हैं और काट के ऐसे साइड में रखा गया है, और बाद में इसको फिर ऐसे कंधे में लाद के ले जाएंगे घर, और वहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे। जो धान है वो उसको, बाकी जो पेड़ का जो हिस्सा है उसको सेपरेट करते हैं। कुछ ऐसा ही होता है पारंपरिक जो खेती। तो हमारा जो गांव में टाइम है तो वो तो ऐसा ही जाता है। जो बाकी खुला का टाइम रहा वो हम गांव में घूम के गुजारते हैं या फिर खेतों में गुजारते हैं, और उससे भी अगर कुछ टाइम बच जाए तो हम सो के गुजार देते हैं। दोस्तों की जो टाइम है वो दोस्त को दे देते हैं, और घर वालों की मदद तो हम करते नहीं है, मतलब करते नहीं है, मैं करना चाहते हैं पर घर वाले मुझे उस लायक समझते नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार जब हम वीडियो लेके आएंगे तो इससे भी कुछ अच्छा लेके आएंगे। बाय बाय। I don't keep tabs, but I can tell the 0 from a 1. I don't ask for too much.